अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर फॉर कैट टू लैब। आज जो हम इस लैब के अंदर बेसिकली वीक 3 की तरह कवर करते हैं दैट इज़ द रिवॉल्व फीचर इन सॉलिडवर्क्स। सो उसको हम देख लेते हैं। इन केस जो है लाजम बात है जिन्होंने ऑटो कैड दिया हमारे साथ कैड बंद नहीं किया, दे हैव द परफेक्ट आइडिया व्हाट द रिवॉल्व कमांड है और रिवॉल्व कमांड क्या करती है। जो बेसिकली हमें रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, रिवॉल्व कमांड बेसिकली एक कुछ ऐसे काम करती है कि आपके पास कोई भी एक स्केच है, एक बॉडी है, और आप उसको 360 डिग्री आप उसे रोटेट कर दें तो जो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड दैट फीचर इज कॉल्ड रिवॉल्व फीचर। कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। लेट्स से मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ और इसके ऊपर एक स्केच हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से मैंने कोई भी एक राउंड पाइप बनाना है लेट्स से, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक सॉलिड आपने बनाना है, सो उसका अगर आप क्रॉस सेक्शन से उसे कट करोगे तो उसकी क्रॉस सेक्शन आपको एक रेक्टेंगल की शेप में आपको दिखाई देगी। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ साथ ही जो है मैं एक इसे सेंटर लाइन भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये सेंटर लाइन है, ठीक है, बल्कि आई थिंक इसको अभी नहीं बनाता हूँ। ओके, सो सेंटर लाइन एक बना लेते हैं, सेंटर लाइन हम रख देते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सेंटर लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली जब भी आप ड्रॉ करते हैं, सो ये आपके पास फीचर एज अ फीचर नहीं आती। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपनी निशानी वगैरह के लिए या आप कुछ काम करें और आपने अपनी इसके लिए आपने कोई रेफरेंस प्लेन रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। ओके जी, एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे रिवॉल्व में, ठीक है। और अब इस फीचर को हमने रिवॉल्व करना, सो हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो अब देख रहे हो कि बेसिकली उसने इसको एक राउंड उसे 360 डिग्री से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे कंप्लीट ही करना होगा, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं कर देता हूँ कि 270 डिग्री से। सो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली तमाम पार्ट्स कंप्लीट होंगे, उसने 270 पे आके से क्लोज कर दिया। ओके, सो अपनी मर्ज़ी से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, आप जहाँ आपने जितना भी इसको करना है, सो यू कैन डू डैट। ओके, अच्छा, ये होता है रिवॉल्व। अब फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास ये पाइप था, ठीक है, और पाइप को आप कुछ ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास कुछ उसकी 2 mm थिकनेस थी या बड़ा लिमिटेड सी उसकी थिकनेस थी और आपने पाइप बनाना, तो वो कैसे बनेगा। तो इसको दोबारा हम एडिट फीचर में जाते हैं और अब हम थोड़ा सा काम करेंगे डायमेंशंस के साथ। ओके, सो सबसे पहले जो है हमें इसका स्केच एडिट करना है। तो यहाँ इसके स्केच में गए, इसको सबसे पहले नॉर्मल टू कर लिया हमने, हमसे दोबारा नॉर्मल टू कर रहे हैं ताकि हमारे साइड पे आए, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको एडिट स्केच पे चले जाएंगे। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि ये जो सेंटर प्लेन था आप इसको डिलीट करें, ठीक है। और यहाँ से हम पहले इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ पाइप की लेंथ है, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये जो लेंथ है लेट्स से दैट वाज 159 है, सो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास 200, ठीक है। और पाइप की जो थिकनेस थी आपके पास इनर और आउटर के दरमियान लेट्स से वो हमारे पास थी लेट्स से 2 mm होती, मगर मैं 5 कर लेता, 5 mm सपोज, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, और मगर जो इसका सेंटर है यानी कि आपकी यहाँ से लेके जो सेंटर है वो बेसिकली वो तकरीबन है 15 mm पे, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, ठीक। यानी कि मैं बेसिकली अपनी ईज़ के लिए इसको कर रहा हूँ और मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ कि ये डायमेंशन मेरे पास दे रहा हूँ, यानी कि सेंटर से लेके उसके एंड तक का वो थी 15, ठीक है। ओके, ये जो यहाँ 15 हुआ, मैं यहाँ एक और सेंटर लाइन लगा देता हूँ। तो वैसे तो मैं और भी, ठीक है, मगर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपके लिए पिक करना सबसे ज़्यादा सिंपल होगा मैसेज के लिए। ओके, ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप इसे एक्सटेंड कर दें, नहीं करना, फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके जी, अंडर डिफाइंड अगर इसकी डायमेंशन वगैरह कर देंगे कुछ कर देते हैं, सो दैट इज़ फाइन, ठीक है। इसके अलावा भी काम करेगा। ओके ओके, इस टाइम इसने रिवॉल्व में एरर दिया है, कोई इशू नहीं है। रिवॉल्व को क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं डिलीट, और ये जो हमारे पास स्केच है इसको हम दोबारा रिवॉल्व पे चले जाते हैं।
अब हम यहाँ से एक्सेस और रेवोल्यूशन हमारे पास है ये चीज़, ठीक है। अगर आप देखो तो आपके पास देखो कि आपके पास ये पाइप की फॉर्म में बन गया, ठीक है। सो बेसिकली रिवॉल्व का काम ये होता है कि उसमें 360 डिग्री जो भी आप एक बनाएंगे, कोई भी स्केच बनेंगे उसको 360 डिग्री उसने रिवॉल्व कर देना इन 3D। सो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। ओके, सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके पास रिवॉल्व के बारे में। सो इसको अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं और हम जो एक लेक्चर में बेसिकली जो एक हमने इमेज डाला हुआ बेसिकली एक शाफ्ट है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आप इसको देखो और जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगो, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग इसको प्रॉपर एक स्केच आउट इसे कर लें, ठीक है। इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर देते हैं। ओके, जिस तरह ये अब हमारे पास आ गया, सो हम क्या करते हैं कि इसको पहले फ्री फ्लो स्केच बना लेते हैं किसको कि बेसिकली जो है हम ये किस किस्म का ये स्केच हमें वहाँ सरफेस बनानी होगी। सो हम यहाँ से देखो, सबसे पहले जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर इसको हम देखते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना, ये रिवॉल्व से नहीं बनेगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। हम क्या करते हैं, देखो हमने एक सेंटर लाइन खींची, ठीक है। हमने जो बेसिकली स्केच करना होगा ना, वो यहाँ से पार्ट शुरू होगा, ये लाइन, ठीक है। अब ये डाया है 50 का, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये यानी कि ये मेरे पास होगा 25, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे दिया गया, ठीक है। जो इनिशियल है तो वो आपके पास है 8, ठीक है। पहले हम वो बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको ये गिवन है कि आपके पास ये जो डाय ये 19 है, डाय 19 है, तो इसका मतलब है कि हाफ इसका किया, सो डैट बिकम्स अराउंड 9.5, ठीक है। सो अगर ये आपके पास 9.5 है और ये टोटल आपके पास ये हाफ जो था ये 50 माइनस 25 ये 25 था, ठीक है। सो हम यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास ये 50 है माइनस 19 ओवरऑल, सो यानी कि टोटली 31 बनता है, ठीक है। और 31 को आप डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 15.5। सो बेसिकली 15.5 है। बट हम चूँकि अब यहाँ से पीक पे जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें ये डायमेंशन चाहिए थी कि ये हमारे पास कितनी। सो 9.5 यानी कि बेसिकली जो हमने करना था वो 25 माइनस 9.5 था, ये कहते हैं सर, ठीक है, 15.5। सो बेसिकली ये जो डायमेंशन हमने नीचे आनी है दैट वुड बी 15.5। उसके बाद ये डायमेंशन आप देख रहे हो, ये आपको 3 यहाँ गिवन है, सो इसका मतलब है कि ये हमें 3 करना है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, आपको यहाँ सेंटर से अगर हम देखें, इसका डाय आपको 25 गिवन है, ठीक है। 25 यानी कि हाफ 12.5, ठीक है। और आप जो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हो वो 9.5 है, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली देखो ये 19 था ना, सो इसका हाफ ये 9.5 से बेसिकली हम यहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने 12.5 पे जाना है, सो 12.5 माइनस 9.5 इक्वल्स 3। सो यानी कि बेसिकली हमने ये 3 ही ऊपर जाना है, सो ये भी 3 होगा। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है जो कि आपके पास 3 से लेकर 31 यानी कि तकरीबन 28 तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। सो ये लाइन होगी 28 की। उसके बाद यहाँ देखो डाउनवर्ड हमने आना है और ये डाया है 14 का, सो 14 को आप हाफ करते हो तो वो आपके पास होता है 7.5, और आप वहाँ लाई कर रहे हो बेसिकली वो आपके पास है 12.5। सो 12.5 माइनस 7.5 इक्वल्स 5, ठीक है। सो बेसिकली आपने यहाँ से 5 यूनिट्स डाउन होना है। और ये डिस्टेंस भी 31 और 34, सो ये भी आपके पास 3 है।
उसके बाद आपको ये गिवन है कि M20 है, ठीक है। और M20 का मतलब है, आप लोग मशीन डिज़ाइन कैडबन में पढ़ते हैं कि बेसिकली आपके पास जो इसका आउटर नॉमिनल डायमीटर है डैट इज़ 20। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ से सिंपल अब इसको देखोगे कि आपने 10 पे जाना, और अभी आप जो करंट एग्जिस्ट करो 7.5 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप 10 माइनस 7.5 करोगे, बेसिकली है आपके पास 2.5 है। सो आप 2.5 यूनिट्स ऊपर जाओगे, और उसके बाद ये 82 है और वो पॉइंट है आपके पास 34। सो 82 माइनस 34 इक्वल्स 48। सो बेसिकली ये डायमेंशन आपके पास यहाँ तक होगी 48 की। उसके बाद आप क्या करोगे, इवेंचुअली यहाँ डाउनवर्ड आ जाओगे, और इसको जो है आप यहाँ से मीट करा दोगे इस लाइन को, ठीक है। सो आपके पास ये पूरा स्केच बन जाएगा। अब एक आपने काम करने के, बेसिकली ये जो 2 प्लेसेस का मतलब है कि बेसिकली यहाँ आपके पास ये यहाँ और यहाँ वो बेसिकली आपके पास वो शम्फर हो रहा है। सो शम्फर हो रहा है वो आपको यहाँ गिवन है कि 1.5 इंटू 45 है। सो उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे। सो और इसको हम रिवॉल्व करा देंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको हमें बेसिकली आप यूँ समझें कि इसको हमें अलहदा से करना पड़ेगा। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और हमारे पास एक एग्जिस्टिंग स्केच था, ठीक है, इसको मैंने किया डिलीट, और यहाँ से कोई भी प्लेन मर्जी सेलेक्ट किया, स्केच मोड में चले गए हम, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी ईज़ के लिए एक लाइन लगा देता हूँ। और अगर आप यहाँ देखो, ये कंप्लीट आपके पास ये 0 से 82 और 8 तकरीबन ये आपके पास 89 यूनिट्स की एक लेंथ है, ठीक है। सो एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली अपनी यूज़ के लिए लगा रहा हूँ। और 82 में आप 8 ऐड करेंगे, सो बेसिकली 89 यूनिट्स हमारे ओवरऑल कंज्यूम होंगे, ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दी। अच्छा, अब आप देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ से 25 यूनिट्स ऊपर मूव करना है, और 8 यूनिट फिर हमने लेफ्ट की राइट की तरफ आना है। सो ये अपवर्ड मूव किए हम, ये हमने मूव किया, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड आना है हमने, फिर उसके बाद डाउनवर्ड, और फिर हमने ये, और फिर हमने रिलेटिवली ऊपर जाना, और फिर ये। सो पहले मैं डायमेंशंस कर लेता हूँ जितना मैंने यहाँ रफ एक स्केच बनाया। दिस डायमेंशन, दिस वन इज़ अराउंड 25, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी डायमेंशन है 8, सो दिस वन इज़ 8। उसके बाद हमने डाउनवर्ड आना था, विच वॉज 15.5। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ओके 25 है, तो फिफ्टीन पॉइंट फाइव। ओके, उसके बाद हमारे पास जो ये डायमेंशन थी, ये थी हमारे पास 3, और हमारे पास जो ये डायमेंशन है ये भी हमारे पास है 3। अच्छा, उसके बाद हमने ये लेंथ कंप्लीट है जो कि 28 यूनिट्स तक जानी है। सो दिस वन इज़ 28। ओके, इस 28 के बाद हमने 5 यूनिट्स डाउन और 3 यूनिट्स फिर हमने राइट को करना। सो 5 और 3, इनको पहले डायमेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास है 3। उसके बाद 2.5 अप जाना है हमने, और फिर आगे 48 है। सो 2.5 अप, और उसके बाद ओके राइट,
हम इसे 18 82 और 8 था, इसे 90 में था, नॉट 89 से बेसिकली इसको हम 90 कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ फाइन। सो इसको क्या डिलीट हमने, लेकिन मुझे खुद आइडेंटिफाई कर रहा है कि अपने यहाँ करना। ओके, सो देखें हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास रहेगी कि हमने बेसिकली इसको डायमेंशन करना था, इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन कर देते हैं। सो आपके पास यहाँ थोड़ी सी क्यों गलती कर रहे हैं, इसको बेसिकली होना था 10। ठीक है, अब ये सही है। अच्छा, अब हम बाकियों को भी हम शूट कर लेते हैं कि बाकी भी ज़रा सही है। 7.5 नीचे 15, ठीक है बेसिकली। ओके, यहाँ बेसिकली 7 होना था। सो 5.5 डाउन होना था। सो ये बेसिकली आपके पास ये 5 नहीं था, ये बेसिकली आपके पास होना था 5.5। सो अब ये जो है आई बिलीव अब ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, या शायद यहाँ भी हम वेरीफाई कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई इशू आ रहा होगा। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस शुड बी 12.5, या फिर आपके पास जो है 25। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास दरमियान में जो कि 19 है, यानी कि दिस लाइन एंड दिस लाइन 9.5 9.5 डबल से 19। सो रेस्ट इज़ ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा अच्छा, ज़रूरत भी नहीं है कि अगर आप हर केस में वो मिड प्लेन नहीं भी बनाते कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो हम लेट्स प्रोसीड विद दिस थिंग कि हमने वो नहीं बनाना। ठीक है, बस एक चीज़ मेक श्योर कर लें। हाँ ठीक है, टॉप प्लेन मिड में आ रहा है, ज़बरदस्त। ये टॉप प्लेन मिड में आ रहा होगा ना। सो अभी आप देखेंगे कि इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसका कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। अब हम करते हैं एग्जिट स्केच। ठीक है, ओके, एक चीज़ हम मिस कर दें, शैम्पर। चलें, हम शैम्पर जो है इसको 3D में कर लेंगे। फीचर्स में गए, यहाँ से रिवॉल्व में गए, तो उसने कहा जी प्लेन या स्केच सेलेक्ट करें। ठीक है, हमने वो सिलेक्ट किया। अब वो हमें कह रहा है कि जी आपने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन सेलेक्ट करना। देखिए यहाँ रिवॉल्व नहीं हो सकती कंप्लीट एंटिटी, मगर यहाँ ये कंप्लीट रिवॉल्व होगा और ये आपके पास रिवॉल्व होकर बन गया। 360 डिग्री हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। थीन फीचर यूज़ होता है अगर आपने बेसिकली हॉलो वगैरह किया हो, तो हो सकता है कि आपके कभी एक्सट्रूड में ये थीन फीचर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपके एक्सट्रूड नहीं कर रहा होगा, तो इसको आपने अनचेक करना। ओके जी, सो ये आपके पास यहाँ से बॉडी बन गई। अच्छा, अब हमने यहाँ 1.5 का हमने यहाँ शैम्पर करना था। सो ये हमारे पास शैम्पर है, हमने इस एज को सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इसको कहेंगे कि जी हमारे पास जो ये डायमेंशन है दैट इज़ 1.5, और ये हमारे पास 45 है, और इसको हमने किया ओके। सो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये डायमेंशन है बेसिकली 2 प्लेसेस है। सो यहाँ भी बेसिकली वो आपके पास शैम्पर होना है। सो हम यहाँ भी शैम्पर कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, बल्कि इनफैक्ट यार इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़रा बेहतर बन जाएगा। वैसे जो ये हमने सेकंड सिलेक्ट किया इसमें ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज इसको जो है 1.5 और 45 से हम इसे शैम्पर कर लेते हैं। सो हमारे पास कुछ इस किस्म की ये शेप आएगी। ठीक है, ओके जी। ओके, ठीक हो गई। हाँ, नहीं थी ज़रूरत, कर हमने समवर्ट कर दिया। मैं सिर्फ एक्सप्लेन के लिए थोड़ा सा बेहतर बन गया। ओके, अच्छा, अब हमने ये कर दिया। सो अब आपको याद होगा हमारा टॉप प्लेन जो था वो था मिड। ठीक है, और अगर आप इस फिगर को भी देखो जो कि हमारे पास है यहाँ मौजूद है, अगर आप इसको देखो तो हमारे पास ये एक डायमेंशन रहती है। देख लो कि ये डिस्टेंस इसका 5 है। ठीक है, सो बेसिकली आप यूँ समझो कि उसकी एक टाइम लेंथ होगी 5, और दूसरी लेंथ आपको कहाँ से मिलेगी उसका इशू है। ठीक है, अगर आप उसको भी आप इसे देखें तो आई बिलीव
कैट वॉज अराउंड 2, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट इसका देखना पड़ेगा। हम इसे 2 लेके कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे इस डायमेंशन को आप 2 ले लीजिएगा कि इसका जो बेसिकली जो ये पार्ट है, ठीक है, दिस टाइम, ठीक है। बल्कि सॉरी सॉरी माय बैड, ठीक है। आपको ये डायमेंशन गिवन है, बेसिकली ये जो 5 के भी एरो थोड़ा सा चेंज होना है 90 डिग्री, बेसिकली यहाँ नहीं होना था, ये जो एरो है ये होना था यहाँ तक के। ये बेसिकली 5 है, और जो ये डायमेंशन है आपके पास ये है 4, ठीक है, जो कि आपको ये गिवन है। ओके, सो यूँ डायमेंशन आपके पास 5 है, और अगर हम इसको ऐसे से रोटेट अगर किसी तरह कर पाते जो कि हम यहाँ से कर पाएंगे, अगर आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, अभी आप देखो तो आपके पास ये डायमेंशन आपको 4 डाउनवर्ड गिवन है, और लेफ्ट टू राइट आपके पास वो 5 है। सो हम क्या करते हैं कि स्केच में गए टॉप मोड में, और मिड में मैंने इसीलिए रखा था ताकि हम इसको इजीली स्केच आउट कर सकें। सो यहाँ से करने के बाद नॉर्मल टू, और इसको भी हम यहाँ से बेसिकली हमारे पास वो टॉप सरफेस है जहाँ से बेसिकली हमें कट करना है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ कर दिया, ठीक है, और वो हमारे पास बेसिकली ओरिजिन भी है बाय द वे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने थ्रू आउट दोनों साइड पे हमने बेसिकली इसको लेके चलना है। सो अच्छा, अब देखो, अगर तुम्हें ओरिजिन बनाता ना, बेसिकली सेंटर रेक्टेंगल रखने का एक नुकसान हुआ है हमें, ठीक है। अच्छा चलो, इसको भी हम हल कर सकते हैं अगर हमारे पास सिस्टम एक पॉइंट हो। अच्छा, वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये डायमेंशन जो है आपके पास, अगर आप इस डायमेंशन को देखो तो ये डायमेंशन थी आपके पास 5, ठीक है। एक तो हल यह है कि आप यहाँ ओरिजिन से रखे हो 2.5 करके कर दोनों साइड पे करो, या दूसरा हल है, और ये डायमेंशन जो है ना आपके पास, ये डायमेंशन आपके पास 4 थी तो आप इसको 8 रखोगे, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो, बात यह कि हमारे पास हाफ स्केच जो है वो बेसिकली कट कर रहा है, हाफ स्केच जो है वो तो वैसे ही अबव द सरफेस आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यूँ देखते हैं, ये देखते, तो बेसिकली आपको वो, हमें चूँकि सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो हमारा हाफ पार्ट ऊपर जा रहा है। सो अब क्या करना है हमें, ओके, ये हो गया। सो इसको एग्जैक्ट स्केच करते हैं, यहाँ से फीचर्स में गए और यहाँ से हम एक्सट्रूड कट में जाएंगे। इसको सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है, और इसको यहाँ से हमने ब्लाइंड की जगह कर देना थ्रू आउट बोथ, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे। तो इसको यहाँ से ओके करेंगे, आपके पास जो है वो अपने पास जो पार्ट हमें रिक्वायर्ड था वो तैयार है। बाकी आपने रेंडर वगैरह करना है तो आप सिंपल यहाँ से जाके कोई भी इसे पॉइंट कर दें आप इसे पार्ट को, अपनी मर्जी से आपने जो भी वट एवर आपने करना है, फिर क्लास ट्राई करते हैं उस पर। आई थिंक क्लास अभी गायब हो गया सर। इसे रिमूव कर देते हैं, और ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, सो चलो मैं फिल कर लेता हूँ।
आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बेसिकली इसकी सिंपल रेंडरिंग रह जाती है, ठीक है। सो उसके लिए हम कैमरा ऐड करेंगे, इसको अपने मुताबिक आप देख लें आपने इसको कैसे आपने व्यू कराना है। थोड़ा सा जूम इन करके आपने एडजस्ट कर दिया इसे, ठीक है। और इसे मैंने किया ओके। अब मैं इसमें कर देता हूँ कि कैमरा व्यू आ गया। उसके बाद फोटो व्यू 360 में हमने जाना है, कैलेंडर टूल्स, यहाँ पे मैं फाइनल रेंडर पर क्लिक कर देता हूँ। एनीवेज यहाँ मेरा तो खैर सिस्टम भी क्रैश कर गया पसंदीदा। आज तो एनीवेज जिस हमने लास्ट लेक्चर में किया था बिल्कुल उसी तरह इसको रेंडर करना है। और इसके अलावा एक और जो पार्ट है हमारे पास, उसको हम कवर कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट या बेसिकली कह लें कि जो आपके एंड पे होगा। सो एक पेंसिल है जो कि हमने ड्रॉ करनी है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप लोग करें। और ये सेकंड पार्ट है बिल्कुल उसी तरह, ये आपने कैट गन में भी ड्रॉ किया था, इसको हमने सिंपली रिवॉल्व करना है। सो हम इसको भी पेंसिल को भी देख लेते हैं। ओके जी, सो ये पेंसिल है जो कि आपने ड्रॉ करनी है आज, ठीक है। और इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो मैं आपको यहाँ ब्रीफली बताता जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका लेड बनाना होगा, ठीक है, जो कि यूँ 2.5 का ये डाई का ये सर्कल बनेगा और आप उसे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने यहाँ आप देख लो कि ये लेड बन गया पेंसिल का, ठीक है। अगर आप मैं इसको स्केच भी आपको दिखा देता हूँ। सो देयर इट इज़ 2.5, ठीक है, और उसको एक्सट्रूड कर दिया 185 mm। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो वुडन फ्रेम होता है, वुडन केसिंग होती है, आपने वो बनानी है। सो वुडन केसिंग के लिए क्या करना है कि आपने हेक्सागोन बनाना है, ठीक है, 180, और बेसिकली उसे सेंटर में आपने रखना है, ठीक है। और इसको भी दिखा देता हूँ आपको, आई थिंक इसकी डायमेंशन वगैरह, ये वुडन केसिंग है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन इसका डाया जो है वो तकरीबन अराउंड 7 का है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप तकरीबन ये 7 का आप ये बनाएंगे, बल्कि इसको मैं श्योर कर देता हूँ कि ये 7 में, हाँ 3.5 और 7, ठीक है। सो 7 का बेसिकली आपने हेक्सागोन बनाना है और इसको जो है आपने एक्सट्रूड कर देना तकरीबन 185 mm, तो आपके पास कुछ इस किस्म की शेप बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड पार्ट होता है कि हमने रबर इसका बनाना है, जो कि यहाँ डाउनवर्ड होता है, ठीक है, दिस वन। तो उसके लिए क्या करोगे कि आप बेसिकली जो हमारे पास ये वाली सरफेस है, दिस वन, जो कि मैंने अभी हाईलाइट की है, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ स्केच मोड में जाओगे और यहाँ आपने क्या करना है कि एक सर्कल आपने बनाना है सिंपली, ठीक है, जो कि आपके पास जितना बेसिकली आपने 7 का जो है हेक्सागोन बनाया तो 7 ही का आप जो है बना सकते हैं इजीली उसका क्या कहते हैं सर्कल बना रहे हैं, और उसको जो है आप सिंपली आप उसे एक्सट्रूड कर दें। ओके, सो उसके बाद रबर आ गया, ठीक है, रबर को आपने एक्सट्रूड कर देना 10 mm, ठीक है, 7 उसका डाया है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली लोहे वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फेरल, ठीक है। अब हमें है इसका फेरल डिज़ाइन करना है। सो फेरल डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ देखो,
तो ये कुछ इस किस्म की ये शेप आपके पास बनती है कि एक तो आपको ये डिस्टेंस नोन हो कि आपने कहाँ से कितना मूव करना है, ठीक है। जो कुछ डिस्टेंसेस हमें यहाँ नोन है उनमें से एक ये है कि इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉरी नॉट लाइक दिस, ऐसे मूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास अब समझने में आसानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको भी हम मूव करा लेते हैं वन नोट में और वहाँ जाके इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज़ देखें कि आपके पास जो है यहाँ, अच्छा देखो एक सबसे पहली चीज़ कि आपने क्या करना है कि यहाँ ये आपका वो बिल्कुल सेंटर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट है। यहाँ से लेके जो आपका ये पीक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ बेसिकली जो ये रेडियस है, ये आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये 4.1 है, ठीक है, ये आपको मेंशन है। आपने क्या करना है कि ये रेडियस है 0.2 या फिर डाई होगा 0.4, तो आपने क्या करना है कि पहले आपने ये अगर उसका एंड है, ठीक है, तो आपने क्या करना है एंड से ये डिस्टेंस देखें कितना है 0.9, सो 0.9 को हाफ कर दो, 0.45 की लाइन लगाए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये डाउनवर्ड आना है, ठीक है, और डाउनवर्ड आने के लिए आपको ये डिस्टेंस भी आई बिलीव गिवन है 1.4, ठीक है, ये गिवन है आपको। सो 1.4 ये हो गया। उसके बाद आपको ये गिवन है कि ये जो रेडियस है 0.2 के, तो आप क्या करोगे सेमी सर्कल आपने बनाने एक, उसके बाद ये दो, फिर ये तीन और ये चौथा, ये तमाम जो हैं ये आर 0.2 हैं। उसके बाद आपके पास ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो आपको दोबारा ये गिवन है कि ये डिस्टेंस 0.4 का सॉरी 4.4 का आना है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा यही चीज़ जो है वो आगे रेप्लिकेट होगी। और टोटल डिस्टेंस जो है आप टोटल हाइट जो है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिवन है कि जो टोटल पार्ट बनेगा वो बेसिकली 10 का होगा, ठीक है, वो कंप्लीट ये भी गिवन है आपको इस फिगर में। और उसके अलावा जो बाकी बात जाता है वो बेसिकली डिस्टेंस है, तो जहाँ आपका वो हमारा वुडन पार्ट कह लें कि एंड हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये सरफेस, यानी कि अगर आप इसे यहाँ से स्केच शुरू करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना। सो अच्छा, इसमें दरम्यान में ये हमने इसको फिलेट दिया थोड़ा सा, इसको भी दिखा देता हूँ, हमने फिलेट इसको दिया है अराउंड, ठीक है, 1 mm का फिलेट इसको दे दिया, ठीक है, ताकि वो राउंड हो जाए। उसके बाद वहाँ हमने ये रिवॉल्व किया बेसिकली जो फेरल हमने बनाया। अच्छा, अगर आपने किसी भी को रीनेम करना हो तो बेसिकली आप उसके यहाँ एंड पर क्लिक करो, सॉरी यहाँ करके एंड पे, और यहाँ अब आप इसका नाम दे दो, ठीक है, फेरल। सो ये फेरल जो है हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, ये कंप्लीट कुछ इस किस्म का आपका ये बनेगा। अच्छा, इसमें सेमी सर्कल बना लो या फिर आप फुल सर्कल बना के उनको यूँ ट्रिम करते जाओ, ठीक है। सो इस तरह से जो है बेसिकली आपके पास बने ट्रिम, हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा ट्रिम के हवाले से ट्रिम के भी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जब आप ये बना लोगे, उसके बाद हैं ये जो जो आपके पास पेंसिल है बेसिकली उसके फिलेट हैं जो कि हमने यहाँ की जो एजेस थे हेक्सागोन के, इन तमाम पे बेसिक उन पे भी हमने इसको करना है बेसिक, ठीक है, इससे पहले। सो यहाँ आप क्या करोगे कि इसको एडिट फीचर में आपको मैं दिखा देता हूँ कि डैट वुड बी अराउंड 1 mm, ठीक है, ये भी 1 mm का आपने करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हमने यहाँ से उसका सिक्का निकालना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, ये कट एक्सट्रूड है, सॉरी नॉट कट एक्सट्रूड हमने बेसिकली परफॉर्म किया है यहाँ नाम लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ बेसिकली आप नाम लिख सकते हो, आपके पास यहाँ स्केच में जाओ तो आपके पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, तो आप वो बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर आप लिखोगे तो वो वहाँ आ जाएगा, और उसको अपनी मर्ज़ी से आपने जो है एनग्रेव कर देना है, इसके ऊपर बेशक अपना नाम से कर दो, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये हमने कर लिया। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने यहाँ से इसका जो लेड है या फिर जो सिक्का होता है उसको बेसिकली हमने निकालना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको रिवॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिट स्केच। सो ये कुछ इस किस्म का स्केच ये बनता है कि एक तो आपने जो सेंटर है और यानी कि बेसिकली जो इसका सेंटर गुजर होगा उसमें आपने कुछ डिस्टेंस रखना है जो कि आपके पास है तकरीबन 0.1 का, ठीक है। और आपने क्या करना है कि और ये जो लेंथ है ये डेट वाज 4, ठीक है,
और आपने ये जो डिस्टेंस था हमने ये आपने क्या करना है कि ओवरऑल 185 था, सो ये हमारे पास 175.12 अपने मुताबिक आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने हिट एंड ट्रायल पे बेसिकली ये रखा था कि यहाँ पेंसिल की शेप एक बन रही है। अच्छा, वो जो आपने डिस्टेंस यहाँ रखा ना, एक तो वो आपको वो हेल्प आउट करेगा कि आपके पास एंड पे वो जो सिक्का है वो बेसिकली पेंसिल का शो होगा। दूसरा वो क्या करेगा कि जब आप पेंसिल को शार्पन करते हो तो आपके पास कुछ इस किस्म की ये शेप भी बनती है, सो ये भी उसकी वजह से ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पहले वो फिलेट कर लिया होता तो आपके पास ये इस तरह की शेप आपके पास ही आ जाएगी। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आप कलर कर लें, ठीक है, और उसके बाद उसे रेंडर कर लें और आपका जो है पेंसिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद ये उसका लास्ट स्टेप है रेंडर एंड फिनिश एंड सो इस तरह जो है हमारा रिवॉल्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है जो कि बेसिकली है कि हमने ट्रिम को कवर करना है। सो मैं ट्रिम के बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमने ऑटो कैड में कवर किया, सो थोड़ी सी ये चीज़ें यहाँ चेंज होंगी। अच्छा, अभी ये जो आपको यहाँ इस आइकन नज़र आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए रीबिल्ड का ऑप्शन होता है, आप रीबिल्ड करो तो वो इवेंचुअली सारे रिमूव हो जाते हैं, जिनको यहाँ रिमूव हो जाना चाहिए फॉर सम रीज़न नहीं हो रही, ठीक है, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही चल रहा है अभी। ओके, न्यू में गए, हम पार्ट में चले जाते हैं और यहाँ से मैं स्केच मोड में गया हूँ। देखो, अगर मैं फेरल की बात करूँ कुछ इस किस्म का पार्ट था कि वो 10 0.45, सो मैं उसी को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 10 0.45 होगा, फिर डाउनलोड आना है। सो 10 हो गया, ये आपके पास 4 है, सॉरी नॉट 4, 0.45 0.45, ठीक है। उसके बाद ये जो लेंथ थी ये हमारे पास थी 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहला सर्कल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका रेडियस था 0.2, सो मैं एक और लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ कि ये है 0.2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ सर्कल सेलेक्ट किया और ये सर्कल बना दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिल ट्रिम एंटिटीज़ में जाता हूँ। अच्छा, इसमें डिफरेंट ट्रिम और हर एक ट्रिम जो है डिफरेंट करता है। ये पावर ट्रिम है, ठीक है, और उसके बाद जो है कॉर्नर ट्रिम है, ट्रिम रेंज साइड, ये तमाम डिफ़िकल्ट हैं जो आप यूज़ करोगे वो ट्रिम टू क्लोजेस्ट है और ये सबसे इजी है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बिल्कुल मुताबिक आप क्या करते हैं। अच्छा, चलो एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसको थ्रू आउट हम बना देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, पेज पे भले लाइन भी हो तो वहाँ भी ये ट्रिम काम करेगा। अब हम ट्रिम एंटिटी से बजाते हैं, ट्रिम टू क्लोजेस्ट है, सो अब हम ये करेंगे तो वो देख लो कि उसने उसे सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सो इसी तरह जो है एक और सर्कल हम बनाएंगे, ओके। सो इसका भी जो है हम ऐसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दे देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 0.2 है। तो उसने जब ये बनाया सो दोबारा ट्रिम पे गए, ठीक है, और ट्रिम टू क्लोजेस्ट किया। अच्छा, जो पावर ट्रिम होता है, पावर ट्रिम में बेसिकली क्या होता है कि आपने बस सेलेक्ट किया और जो जो ट्रिम करने वाला आप यूँ करते जाओगे तो खुद ही ट्रिम करता जाएगा, बेसिकली डैट इज़ पावर ट्रिम। सो इसको ज़रा रीडू कर लेते हैं हम, यहाँ तक हमने बना लिया था, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ सेंटर लाइन बना रहा हूँ और
जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज 5। मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ये तमाम ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाए हैं, क्या दिस वन दीज ऑल, इनको मैं कहता हूँ कि जी मैंने इसको करना है मिरर, और मिरर अबाउट, ठीक है, एंटिटीज टू मिरर, उसमें तमाम शामिल हैं, मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है, और इसको किया ओके। सो मेरे पास ये तमाम लाइंस आ गई हैं। अभी ये इशू कर रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं अब दोबारा ट्रिम करता हूँ, उस टाइम रीज़न ये ट्रिम नहीं हुई थी, पहले मैं दोबारा ट्रिम कर लेती हूँ। ट्रिम टू क्लोजेस्ट दिस थिंग, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, और ये ट्रिम, ठीक है। अभी ओवर डिफाइंड है, आप इस पर जाते हैं, ठीक है, और इसे आप डायग्नोज करके आप इसे बता सकते हैं। वो अब आपको ना खुद सोल्यूशन दे रहा होगा कि अगर आप ये लाइन डिलीट कर दें तो इससे सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इनको कर देते हैं। सो वो आपने देखना क्या बेसिकली आपको कहाँ से इसको करना पड़ेगा। सो ये ज़रा एक्सेप्टेबल है, सो इसको वो कोशिश करेगा कि उसे एक्सेप्टेबल बना दे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इन दोनों के दरमियान लिंक। तो अब और क्या रह गया हमारा, अभी भी अंडर डिफाइंड है क्योंकि हमने इसका हटाया नहीं बताया। तो ये 0.2 है, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट, दिस थिंग, उसके बाद दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों तो इस तरह नहीं सिलेक्ट हो रहा। एनीवेज ये हमें जो है ना बाकियों को बारी बारी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनीवेज कुछ इस किस्म का ये हमारे पास सरफेस बनेगी, ठीक है। आप इसे एग्जैक्ट स्केच करें, ओके, तो इस वजह से मैं वो कर रहा था। ये पार्ट हमें डिलीट करना है, आई बिलीव रेस्ट वुड बी फाइन। शो कर दिया, ओके। सो इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्लोज भी हो गया और हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो गया। सो इसको यहाँ से एग्जैक्ट स्केच करेंगे, और इससे थोड़ी सी गलती है कि हमने मिरर तो किया, मगर हमारे पास जो ये पार्ट था ये बेसिकली नीचे आना था। तो जब आप बनाएंगे इसको देख लीजिएगा, आप लोग रिवॉल्व में जाओगे, इसको सेलेक्ट किया, यही हमारा सरफेस है। सो आप देख रहे हो कि आपके पास ये आपके पास एग्जैक्टली उस तरह पैरेलल आपके पास बन गया। जब इसे मर्ज रिजल्ट करोगे तो बिल्कुल उसके अंदर ये मर्ज हो जाएगा और आपके पास जो है ये पैरेलल बन गया। या इस टाइम पैरेलल कम, और जो क्रिकेट में विकेट के साथ बेल्स होती हैं उस टाइम ज़्यादा लगती हैं नहीं। सो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये बनेगा। आप यहाँ रिवॉल्व करोगे इसे और आपके पास इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो ट्रिम को भी हमने कवर कर लिया और इसको भी कवर कर लिया। अब इसके बिल्कुल साथ ही पैरेलल में एक सेकंड वीडियो आएगी जिसके अंदर हम थोड़ा सा मज़ीद कमांड्स को हम स्वीप को स्टार्ट करेंगे।